वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो अभी तक हमने सुप्रीमम इन्फिमम के बारे में बहुत कुछ थियोरी पढ़ ली है। आज हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं कि हाउ टू फाइंड आउट अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ सुप्रीमम एंड इन्फिमम अगर हमें कोई सेट दिया हुआ होगा तो। लेट अस सी। तो एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं? सी, you will see find the supremum and infimum of these particular examples, these particular questions. अब ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होते हैं, 1 या 1.5 मार्क के लिए ये आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। नाउ सी, यहाँ पर आपको एक सेट दिया हुआ है, दैट इज x। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। x इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन n सच दैट n बिलोंग्स टू कैपिटल N। अब सबसे पहले तो हमें इस सेट के एलिमेंट्स को एनालाइज करना होगा कि एक्चुअली इस सेट में एलिमेंट्स कौन से होंगे। सो लेट अस सी हाउ टू सॉल्व। तो इसके एलिमेंट्स कैसे होंगे? n बिलोंग्स टू कैपिटल N, मतलब कैपिटल N में कौन से एलिमेंट्स होते हैं? नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। दैट मीन्स हमें यहाँ पर n की वैल्यू एक एक करके पुट करनी है। पहले हम n की वैल्यू 1 डालेंगे, देन 2 डालेंगे एंड अकॉर्डिंगली वी विल गेट द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। मतलब पहला एलिमेंट कैसा होगा सेट का? n की जगह आप 1 पुट करते हो तो 1 प्लस 1 अपॉन 1, दैट इज यू विल गेट 2 अपॉन 1 मतलब 2। सेकेंड एलिमेंट विल बी, आप n की जगह 2 पुट करोगे सो दैट विल बी 3 by 2। देन n की जगह आप 3 पुट करोगे, यू विल गेट दिस एज 4 by 3, देन 5 by 4 एंड सो ऑन। सो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द सेट x। Now if I ask you what is the supremum and what is the infimum of this particular set, ठीक है? तो यहाँ पर कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं कि इसको देखकर आप लोग बोलते हो कि ये होगा इन्फिमम बिकॉज ये छोटी वैल्यू है, ये सबसे पहली वैल्यू है, एंड सुप्रीमम जो होगा वो इन्फिनिटी होगा या फिर हम डज नॉट एग्जिस्ट ऐसे बोल सकते हैं। इज इट ट्रू? अच्छे से ध्यान से देखिए और सोचिए इस एग्जाम्पल के बारे में, बिकॉज हमें हैबिट होती है इस टाइप के सेट देखने की इंक्रीजिंग फॉर्म के, बट ये सेट इंक्रीजिंग फॉर्म का नहीं है। दिस इज अ मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सेट। व्हाट इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सेट, ये हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, बट कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर एलिमेंट्स डिक्रीजिंग फॉर्म में है, मतलब पहला एलिमेंट बड़ा है, दूसरा एलिमेंट उससे थोड़ा छोटा है एंड देन सो ऑन। एज यू कैन सी, और इफ आई एक्सप्लेन यू ऑन द नंबर लाइन, तो यहाँ पर आप देख सकते हो if this is your number line, तो यहाँ पर अगर 2 एलिमेंट यहाँ है, this is my 1, this is 0, this is -1, तो 2 ये हमारा पहला एलिमेंट है, this is the first element। सेकेंड एलिमेंट इज 3 by 2, 3 by 2 मतलब 1.5, मतलब यहाँ पर कहीं आएगा दूसरा एलिमेंट, राइट? दिस इज द सेकेंड एलिमेंट। देन वी हैव 4 by 3 which will again come somewhere over here, तो ये आगे हमारा थर्ड एलिमेंट। इसका मतलब हमारे एलिमेंट्स इस फॉर्म में जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। दैट मीन्स व्हाट विल बी द सुप्रीमम। अब आइडिया क्लियर होगी कि सुप्रीमम क्या होगा। सुप्रीमम इज द अपर बाउंड एंड लीस्ट अपर बाउंड, मतलब ऐसी वैल्यू जिससे उस सेट के बाकी सारे नंबर्स या तो इक्वल होंगे या तो छोटे होंगे। तो ऐसी कौन सी वैल्यू है? यस, इट इज 2। तो हमें दिख रहा है कि 2 इज द अपर बाउंड एंड दैट इज द लीस्ट अपर बाउंड, क्योंकि इसके बाद के जितने भी नंबर्स है वो भी अपर बाउंड ही होंगे, 3, 4, 5 एंड सो ऑन हमने देखा है। दैट मीन्स यहाँ पर हमारा सुप्रीमम क्या होगा? इट विल बी 2। सो सुप्रीमम ऑफ x इज इक्वल टू 2। ठीक है। अब अगर इन्फिमम की बात की जाए तो देखने पर एक बार अगर आप इसको देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इसका इन्फिमम तो एग्जिस्ट ही नहीं होगा क्योंकि ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, राइट? बट ऐसा नहीं है। इन ईच केस यू विल एक्चुअली सॉल्व इट। हमें करना कैसे होता है, इन्फिमम निकालने का हम तरीका देखते हैं। टू फाइंड आउट इन्फिमम एक्चुअली हम क्या करते हैं, जो n फॉर्म में हमें दिया हुआ है उसकी हम लिमिट निकालेंगे n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। मतलब हमें ये देखना है कि जब ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, n की वैल्यू इन्फिनिटी तक पहुंचेगी, तब एक्चुअल में वैल्यू क्या होने वाली है उस पर्टिकुलर सेट की, एलिमेंट की। नाउ हाउ कैन वी फाइंड दैट? हमें पता है इसके एलिमेंट्स n प्लस 1 अपॉन n फॉर्म के है, सो वी कैन, ये आप रफ में भी कर सकते हो। यू कैन फाइंड द वैल्यू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। हमें क्या करना है, क्या दिख रहा है, n कहां तक जा रहा है, n इज टेंडिंग टिल इन्फिनिटी, तो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ऑफ n प्लस 1 अपॉन n। एंड ये हम ऑलरेडी 11-12 में बहुत बार पढ़ चुके हैं, हाउ टू फाइंड आउट द लिमिट। मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी निकालने के लिए आपको पहले n को कैंसिल करना होता है। दैट मीन्स आप n कॉमन निकालोगे, यहाँ पर आपको मिलेगा 1 प्लस 1 बाय n
एंड अपॉन n। तो ये कैंसिल होने के कारण अब जब आप इन्फिनिटी की वैल्यू यहाँ पुट करोगे या लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी डालोगे तो ये वैल्यू 0 बन जाती है एंड यू गेट दिस एज 1। तो ये जो होता है दिस इज योर इन्फिमम। इन्फिमम ऑफ x निकालने के लिए एक्चुअली हमें करना क्या होता है, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी चेक करना होता है क्या वैल्यू आती है एंड जो भी वैल्यू है दैट इज योर इन्फिमम। मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हो infimum of x is equal to capital 1 and supremum of x is equal to not capital 1, infimum of x is equal to 1, supremum of x is equal to 2। अब यहाँ पर गौर देने वाली बात यह है कि जो सुप्रीमम है वो उस सेट में बिलोंग करता है, 2 belongs to x, बट क्या 1 belongs to x? देखो इस सेट में 1 है ही नहीं, राइट, बट स्टिल वो उसका इन्फिमम है। तो ये हमने पहले भी देखा था कि इन्फिमम और सुप्रीमम या अपर बाउंड या लोअर बाउंड जरूरी नहीं है उस सेट में हो। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं दिस डज नॉट बिलोंग टू कैपिटल एक्स। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर कैपिटल एक्स इज इक्वल टू दिस फॉर्म, बिल्कुल ये प्रीवियस एग्जांपल के ही जैसा है। मैं आपको हिंट दूंगी एंड दिस विल बी योर होमवर्क और आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि इसका सुप्रीमम एंड इन्फिमम क्या आता है। ठीक है, यू हैव टू फाइंड द सुप्रीमम एंड इन्फिमम। कैसे फाइंड करोगे, यहाँ पर भी आपको सबसे पहले तो एलिमेंट्स एनालाइज करने होंगे कि इस सेट में एक्चुअल में एलिमेंट्स कौन से होंगे। तो आप कैसे निकालोगे, n इक्वल टू 1 पुट करोगे पहले, देन n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3 एंड सो ऑन। तो इससे आपको एलिमेंट्स मिल जाएंगे। देन आप ये देखोगे कि वो इंक्रीजिंग फॉर्म दिख रहा है या डिक्रीजिंग फॉर्म दिख रहा है, राइट। अगर डिक्रीजिंग फॉर्म है मतलब पहला ही एलिमेंट जो होगा वो आपका अपर बाउंड बन जाएगा या सुप्रीमम बन जाएगा। एंड देन इन्फिमम निकालने के लिए आपको लिमिट यूज करनी होगी। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल किया है उसी तरीके से ये एग्जांपल सॉल्व करना है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, यहां पर भी आपको n की वैल्यू पुट करके सबसे पहले तो आपको x के एलिमेंट्स फाइंड करने होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फाइंड आउट द एलिमेंट्स ऑफ x। तो n इक्वल टू पहले 1 अगर पुट करते हैं तो 1 माइनस 1 अपॉन 1 यूल गेट दिस एज 0। दूसरे बार में n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो यूल गेट 1/2। देन n इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा 2/3 एंड सो ऑन। सो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ x। तो अगर मैं नंबर लाइन पे इसको प्लॉट करने की कोशिश करती हूँ तो ये मेरा फर्स्ट एलिमेंट है 0, देन ये 1 होगा, ये 2 होगा, 3 होगा एंड सो ऑन। तो मेरा सेकेंड एलिमेंट इज 0.5, राइट। 1/2 is 0.5 मतलब समवेयर ओवर हियर। तो दिस विल बी माय सेकेंड एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट is 0.5, then 2/3 यही कहीं आएगा यहाँ पर and so on। That means आपको ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रहा है। So can you tell me one thing कि यहाँ पे आप एक चीज तो डायरेक्टली बता सकते हो, या तो इन्फिमम या तो सुप्रीमम, बिकॉज ये इंक्रीजिंग है मतलब जो पहली वैल्यू है वो ही खुद इन्फिमम होगा क्योंकि उससे बाकी की सारी वैल्यूज बड़ी है उस सेट में, राइट। सो इन्फिमम यहाँ हमें डायरेक्टली मिल रहा है एंड यू कैन राइट इन्फिमम ऑफ x इज इक्वल टू 0। एंड साथ में आप ये भी लिख सकते हो तो बेटर है कि वो उस सेट में है या नहीं। 0 बिलोंग्स टू कैपिटल x। ठीक है, ये हो गया। अब सुप्रीमम के बारे में क्या बोल सकते हो। सुप्रीमम जब भी सुप्रीमम हो या इन्फिमम हो, अगर आपको कोई चीज इन्फिनिटी तक जाते हुए दिख रही है तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते, उसके लिए आपको लिमिट की हेल्प लेनी पड़ती है। जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में किया था बिल्कुल उसी तरीके से लिमिट लेंगे हम टू फाइंड द सुप्रीमम। वहां पर हमने इन्फिमम के लिए लिमिट यूज की थी। लिमिट कब यूज करते हैं, जब कोई चीज इन्फिनिटी तक जा रही है तो हम उसको निकालने के लिए लिमिट यूज करेंगे। सो देयरफॉर लेट अस कंसिडर लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी ऑफ दिस n-1 अपॉन n। अगेन n कॉमन निकाल के आप अगर कैंसिल करोगे तो यू विल गेट दिस वैल्यू एज 1। दैट मीन्स आपको सुप्रीमम यहां पर मिल रहा है 1। देयरफॉर सुप्रीमम ऑफ x इज इक्वल टू 1। अब 1 इस सेट में है या नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिकॉज इट इज अप्रोचिंग n इज टेंडिंग टू इंफिनिटी। जब हो रहा है तब ये 1 आ रही है वैल्यू, बट क्या n इंफिनिटी तक पहुंच सकता है? इंफिनिटी को किसी ने अभी तक टच नहीं किया हुआ है, राइट। सो जब अप्रोच करता है दैट मीन्स इट कैन टेक 1 के थोड़ा पहले कहीं आसपास यहां तक आ सकता है, राइट। सो हम बोलेंगे सुप्रीमम ऑफ x बिलोंग्स टू सुप्रीमम ऑफ x इक्वल टू 1 विच डज नॉट बिलोंग टू x। तो ये हो गया इन्फिमम, ये हो गया सुप्रीमम। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट एग्जांपल। यहाँ पर हमें सेट कुछ अलग तरीके से दिया हुआ है। इट इज द सेट ऑफ ऑल x बिलोंगिंग टू q प्लस।
अब Q प्लस मतलब सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स सच दैट x स्क्वायर इज स्ट्रिक्टली लेस देन 2। अब यहाँ पर जरूरत ये है कि आप पहले समझ लो कि इसमें सेट में एलिमेंट्स कौन से होंगे। नाउ सी व्हेन आई एम सेइंग दैट x स्क्वायर इज लेस देन 2, इसका मतलब x क्या होगा, x विल बी लेस देन √2। वैसे तो प्लस माइनस √2 होगा, लेकिन क्योंकि हम पॉजिटिव रैशनल्स की बात कर रहे हैं तो वी विल हैव दिस एज x लेस देन √2। मतलब x कहां से कहां तक लाई करेगा, पॉजिटिव की बात हो रही है तो नेगेटिव वैल्यूज नहीं आएगी। दैट मीन्स x विल लाई बिटवीन 0 टू √2। यानी ही हम इसको बोल सकते हैं इट इज द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स lying between 0 and √2। ठीक है, या फिर इसको आप इस तरीके से भी इमेजिन कर सकते हो, दिस इज द ओपन सेट 0, √2। मतलब 0 और √2 के बीच की सारी वैल्यूज इस पर्टिकुलर सेट में आएगी, बट 0 और √2 नहीं आएगी। यहाँ पर एक होल होगा, ये दोनों वैल्यूज नहीं है, बट ये इसके बीच की सारी वैल्यूज इस सेट में आएगी। राइट, नाउ इट इज वेरी मच क्लियर। हमने ये देखा है कि अगर ओपन सेट होता है, हमने देखा था सेट ए भी अगर ओपन सेट है तो इसका लोअर एंड अपर बाउंड खुद ही वो इसके एंड पॉइंट्स होते हैं। राइट, मतलब सुप्रीमम और इन्फिमम यहाँ पे आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। यू कैन से दैट हियर इन्फिमम ऑफ सेट x इज इक्वल टू 0 विच डज नॉट बिलोंग टू x। देखो ये इस सेट में नहीं है, एंड यू कैन से दैट सुप्रीमम ऑफ x इज इक्वल टू √2 विच इज अगेन नॉट इन द सेट। तो यहाँ पर क्या मिला है हमें, दोनों भी एलिमेंट्स जो है इन्फिमम और सुप्रीमम, ये दोनों भी उस सेट में नहीं है, बट these values the end points are its supremum and infimum। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। पहले मैं f एग्जाम्पल आपको बता देती हूँ, बिकॉज दिस इज एग्जैक्टली द सेम एज वी हैव डन इन एग्जाम्पल नंबर डी में अभी जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल किया था उसमें हमें इस टाइप का सेट मिला था 0 लेस देन x लेस देन 2, एंड बिल्कुल उसी तरीके से इसके लिए भी आपको सॉल्व करना है। सो दिस इज योर होमवर्क एंड यू विल टेल मी इन कमेंट कि इसका सुप्रीमम एंड इन्फिमम क्या होगा। ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं ई। यहाँ पर आपके एलिमेंट्स कैसे होंगे, अगेन वेरी सिंपल, n की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन पुट करना है। दैट मीन फर्स्ट एलिमेंट विल बी 2^1, 2^2, 2^3, 2^4 and so on. That means 2, 4, 8 and so on. As you can see यहाँ पे clearly increasing form है, तो ये आपको डायरेक्टली मिल जाएगा यहाँ पे infimum। जो पहली वैल्यू होगी वही infimum होगी। So you can say that infimum of x is equal to 2 which belongs to the set x। अब what about supremum? यहाँ पर क्या होगा सुप्रीमम के लिए, अगेन मैंने बताया था आपको, जब दिखता नहीं है, जब इंफिनिटी तक जा रही है कोई चीज तो हम लिमिट की हेल्प लेते हैं। एंड इफ यू टेक द लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 2^n, तो ये तो इंफिनिटी ही आएगा। राइट, दैट मीन्स यहाँ पर सुप्रीमम ऑफ x विल बी इक्वल टू प्लस इंफिनिटी। वैसे देखा जाए तो हम बोलते हैं कि इट डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन क्योंकि यहाँ पे वैल्यू आपको पूछी गई है, आपको बताना है, so you can write in this form supremum of x is equal to plus infinity which does not belong to x। प्लस इंफिनिटी हो या माइनस इंफिनिटी हो, वो कभी भी कोई भी सेट में बिलोंग नहीं कर सकता। तो यू कैन राइट इन दिस फॉर्म, क्योंकि पूछा गया है, पर्टिकुलरली एक क्वेश्चन है, इसीलिए हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, आई होप द आइडिया इज क्लियर। इस टाइप के और एग्जाम्पल्स आप सॉल्व करोगे, जितने आपको मिलते हैं बुक में आप सब कुछ ट्राई करोगे, सो दैट कोई भी एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो यू शुड बी एबल टू सॉल्व। तो प्रैक्टिस इज द की फॉर सक्सेस। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।